Hello everyone, welcome back to this next session, that is the times of emergency. What you think about emergency? क्या होता है टाइम्स ऑफ? ऐसी चीजें जो बहुत इमरजेंसी हो, ऐसे क्या होते हैं? तो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, यूनिट 1 में देखा होगा, क्लेमिटीज का नाम सुना होगा आपने, डिजास्टर्स, जिससे कि फैमिली डिस्प्यूट वगैरह हमने देखा था ना, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, उसमें क्लेमिटीज एक वर्ड आया था। ठीक है, अभी हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिजास्टर्स एंड द क्लेमिटीज। दोज आर बोथ आर सेम। ओके, पहले तो हमने हाउसेस के बारे में पढ़ी, कच्चा और पक्का और परमानेंट की बात हम लोग कर रहे थे कि किससे कौन सा हाउस बना होता है। फिर अब क्या होता है नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लेमिटीज, क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ें। A sudden event that causes great damage or loss of life is called disaster। ऐसा सडन कोई चीज इतना अचानक हो जाए जिसमें बहुत ज्यादा डैमेजेस हो जाए, टूट फूट हो जाए और बहुत सारी जीवन लॉस ऑफ लाइफ मतलब क्या, बहुत सारे लोगों की जान की क्षति हो जाए, मतलब वो मर जाए। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर्स बोलते हैं। तो डिजास्टर्स कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फैक्टर्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू जो होता है, जैसे कि हवा के द्वारा, बहुत सारा पानी के द्वारा, ये सब क्या है, नेचुरल चीजें हैं। तो नेचुरल चीज से जो अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। They are caused by force of nature that results in changes in the condition of the earth। ये सब क्यों होता है नेचुरल डिजास्टर? मतलब जो नेचर हमारा अर्थ है उसमें सडन चेंजेस आते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि बहुत सारा डैमेज हो जाता है और जान माल की क्षति हो जाती है। सो इसमें सबसे पहला क्या होता है आपको पता है? आपने साइक्लोन का नाम सुना होगा। डिजास्टर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? आपदा। कुछ भी ऐसा हो गया, आपदा, नहीं कहते आपदा आ गई है। ठीक है, तो हम साइक्लोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम साइक्लोन देखते हैं। व्हाट इज साइक्लोन? तो साइक्लोन आर स्ट्रॉन्ग एंड रोटेटिंग विंड्स कॉमन टू कोस्टल एरिया and are associated with heavy rains and high tides and even floods। क्या होता है कि ऐसे जगह पे कोस्टल एरियाज, मतलब जहाँ पे समुद्री इलाके, जहाँ किनारे होते हैं, वहां पे एक ऐसा है हैवी रोटेटिंग विंड, मतलब ऐसी घूमती हुई हवा आती है और वाटर का बहुत बड़ा वॉल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी इफेक्टिव। इनकी बहुत सारी इफेक्ट्स होते हैं। तो इफेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? ओल्ड बिल्डिंग्स अगर होगा, ओल्ड बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ वुड और मड गेट डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर विंड बहुत तेज बहेगी और उसके आसपास उस विंड के बहने के रास्ते में अगर बहुत सारे घर हैं जो कि मड से बने हुए हैं, दैट इज कच्चा हाउस, वो क्या होंगे? वो तुरंत टूट जाएंगे। दे आर डैमेज। फ्लड एंड स्लाइड ओवर, क्या होगा? बाढ़ आएगी और फिर बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो टूट जाएंगे। ठीक है, डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल गेट डिस्टर्ब ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स ट्रीज। क्या होगा? पोल्स उखड़ने लग जाते हैं, नीचे पानी कटा होता है, मिट्टी कटती है तो पोल्स उखड़ आते हैं, पेड़ भी उखड़ जाते हैं। तो इन सब से क्या होता है? डे टू डे लाइफ जो होती है हमारी रेगुलर लाइफ, वो बहुत अनईजी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है वो। और क्या होता है? डिजीजेस भी फैलने लगते हैं। क्या होता है? पानी का तेज बहाव आता है और कहीं कहीं गड्ढे होने की वजह से वो पानी जम जाते हैं, तो उस पानी से इंफेक्शन क्रिएट होता है। तो क्या टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया नामक बीमारियां होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर था। क्या था वो? साइक्लोन। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इसका रोटेटिंग विंड जो होते हैं इसके, जो वो रोटेटिंग होते हैं, वो घूमते हुए होते हैं। हम नेक्स्ट और ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा थिंग जो एक और डिजास्टर होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था चैप्टर यूनिट 1 में, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूकंप। धरती में जो अचानक से कंपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, यानी भूकंप। एंड अर्थक्वेक क्या होता है? अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग ऑफ अर्थ caused by movement under the surface of the earth। क्यों शेकिंग क्यों होने लगता है? धरती क्यों होने लगती है? कि धरती के अंदर, सरफेस के अंदर कुछ ना क्या होता है? मूवमेंट होता है जिससे कि पृथ्वी हिल जाती है। और इससे क्या होता है? जो सरफेस पे बिल्डिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। बिल्डिंग्स आर डैमेज। ठीक है, डैम जो होते हैं, डैम जो बड़े बड़े डैम बनते हैं वो टूट जाते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स आर अपरूटेड, इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ आते हैं अर्थक्वेक की वजह से भी बहुत सारी हानियां होती हैं। और ये क्या रिजल्ट इन फायर एंड फ्लड ऑल्सो, ये आग भी लगा सकते हैं अर्थक्वेक, और फ्लड बाढ़ भी ला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इससे बहुत इफेक्टेड हो जाता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और ऑल्सो इफेक्टेड इन दिस केस, मतलब अर्थक्वेक में इलेक्ट्रिसिटी भी रुक जाती है। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते एक दूसरे से। और क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ साइंटिफिक कंडीशंस कैन रिजल्ट ऑफ एन एपिडेमिक, और जो साफ सफाई का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन, टूटने लगता है, जिससे कि बहुत सारी महामारियां फैल जाती हैं। लेकिन और क्या होता है इन केस ऑफ अर्थक्वेक, टू मूव आउट द नियरेस्ट ओपन एरिया अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स एंड नियर बाय बिल्डिंग्स, ऐसे एरिया पे हम चले जाते हैं जो कि बिल्डिंग के पास से हमें दूर होना होता है। मतलब जब ऐसा हो अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर से दूर हो जाना चाहिए, कहीं ऐसे एरिया में जाओ बहुत दूर जहाँ पे मतलब बड़े बड़े पेड़ के नीचे नहीं, थोड़ा उससे दूर खुले फील्ड में हमें होना चाहिए। इफ यू आर इन अ बिल्डिंग एंड कैन नॉट मूव, अगर आप घर में हैं और मूव नहीं कर सकते, गेट अंडर अ टेबल एंड कवर योर हेड विथ हैंड्स, आप एक टेबल के नीचे बैठ जाओ और अपने हेड को ऐसे हैंड से कवर कर लो, ठीक है। एंड मूव टू द कॉर्नर टू द रूम, रूम का जो कॉर्नर होता है ना, रूम का जो कॉर्नर, आप वहां पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर इन अ बिल्डिंग, ओके, डू नॉट यूज लाइट और एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस। जब भूकंप आए उस समय कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऑन तो नहीं है या फिर कोई लाइट तो नहीं ऑन है, हम अगर उसे बुझा सके इतना टाइम हो तो वो भी हमें करना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द अर्थक्वेक इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लैंडस्लाइड देखते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, तो लैंडस्लाइड क्या हुआ, लैंडस्लाइड भी एक नेचुरल डिजास्टर है। ये क्या होता है, स्लाइड और लैंड, देखिए लैंड स्लाइड हो गया, इट मीन्स वो लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन द हिली रीजन, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पे ये सबसे ज्यादा होते हैं। जेकर व्हेन स्लिपरी मासेज ऑफ रॉक, रॉक का जो स्लिपरी मासेज होता है और पृथ्वी का डिब्रीज स्लाइड डाउन, नीचे स्लाइड करते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेन से स्लोपिंग एरिया, देखते हैं माउंटेन कैसा होता है वहाँ, और वो कट के सीधे नीचे आने लगते हैं। कैसे, किसकी वजह से, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा जब बारिश होती है उस समय क्या होता है, वो कट के नीचे आ जाते हैं। लैंडस्लाइड क्या क्या करते हैं, दे आर ब्लॉक रोड्स, रोड को भी ब्लॉक कर देते हैं। और क्या करते हैं, ब्रेक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी डिजास्टर से कम्युनिकेशन को ब्रेक जरूर करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो ब्रेक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डैमेज एनीथिंग दैट कम्स इन द पाथ ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के पास में जो भी चीजें आती हैं उन सारी चीजों को ये डैमेज कर देते हैं। अब दूसरा है, एक और डिजास्टर है इससे मिलता जुलता ही, वो है क्या है, सुनामी। सुनामी इज नथिंग बट अ अर्थक्वेक अंडर द सी वाटर। सी वाटर में जो भूकंप आता है उसको हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी इज अ जाइंट वेव दैट अकर ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन। मतलब भूकंप, जो जैसे धरती में भूकंप आया तो धरती हिल गया, लेकिन जो पानी में भूकंप आया तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़े तरंगे उठते हैं, बहुत जाइंट वेव, जाइंट मतलब वेरी बिग, उसको हम जाइंट वेव्स बोलते हैं। द वेव्स ट्रैवल्स अक्रॉस द सी, सी के लेवल में, समुद्री इलाके में आते हैं, तो अक्रॉस द सी एट ग्रेट स्पीड एंड कैन राइज अप टू 30 मीटर ऑन रीचिंग द लैंड। 30 मीटर रीचिंग मतलब लैंड के ऊपर से ये रीच करते, इतनी ऊंचाई पे रहते हैं ये। आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं, ये सुनामी है, ऐसी ही सुनामी आता है। तो वेव देख रहे हैं, द वेव कैन क्रॉस एनीथिंग दैट कम्स इन द वे। उनके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं उनको वो आसानी से क्रॉस करते हुए इतनी तेज होते हैं। रिड्यूसिंग हाउस एंड बिल्डिंग, क्या करते हैं, हाउस, जितने भी हाउस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनको भी गिरा देते हैं। इफ अ सुनामी अकर्स, अगर कहीं पर सुनामी आ गया तो कहाँ हमें चला जाना चाहिए, हायर एरियाज, ऊंचे ऊंचे इलाके पे जाना चाहिए। फ्रॉम सी एंड लिसन टू रेडियो, और हमें रेडियो और टीवी पे जो रिपोर्ट आते रहते हैं उसको सुनते रहना चाहिए। वो वार्निंग देते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, तो इन सारी बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नेक्स्ट डिजास्टर है, वो भी नेचुरल डिजास्टर है, वो क्या हमारा, वो है फ्लड। तो व्हाट इज फ्लड, फ्लड क्या होता है, सब जानते हैं, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। तो फ्लड अकर्स इन द लो लाइंग एरिया, ऐसे एरिया जो बहुत झुके हुए हैं, बहुत नीचे है, कहाँ होते हैं, नियर द बैंक ऑफ रिवर्स ड्यू टू हैवी रेन्स। कहाँ होंगे, नियर द बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब किनारा, नदी के किनारे जो घर बसे हुए हैं, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, वहां फ्लड आ जाएगा। क्यों, पानी का लेवल, एज द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइज, रिवर में जो लेवल होता है वाटर का वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड द नियर बाय एरियाज गेट फ्लडेड, और वहां के जितने एरियाज होते हैं उनमें बाढ़ आ जाते हैं, मतलब गेट फ्लडेड मतलब उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है।
फ्लड कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्रेकिंग डैमेज और फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। क्या होता है, बहुत ग्लेशियर्स मतलब जानते हैं आइस के जो बड़े बड़े चट्टान बन जाते हैं आइस के, वो पिघलने लग जाते हैं। तो दीज आर, वो फास्ट डैमेज होता है और वो ग्लेशियर को पिघला देता है। फ्लड कॉजेज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ रोड, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, जो रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, टेलीफोन लाइंस भी कट हो जाती है। तो दे आर कॉज, बहुत सारे डैमेज को ये कॉज करता है, बहुत सारी चीज बर्बाद हो जाती है, कम्युनिकेशन भी बेकार हो जाती है। अनहाइजेनिक, अब पानी कहीं कहीं जमा होंगे तो अनहाइजेनिक कंडीशंस भी हमारा आएगा और वो क्या होगा, बीमारी को फैलाएगा। क्रॉप्स आर डैमेज, जितने भी फसल होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। जिस साल बाढ़ आती है आप देखोगे सब्जी महंगे हो जाते हैं, अनाज महंगे हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि फूड का शॉर्टेज हो जाता है, अनाज में कमी आ जाती है। हाउ शुड वन डील विथ अ डिजास्टर? अब हम जैसे लोग डिजास्टर से कैसे बचे? तो बी प्रिपेयर्ड, हम लोग को प्रिपेयर होना होगा। कीप अ बैग दैट कंटेन्स अ टॉर्च, पेयर ऑफ क्लॉथ एंड नॉन पनिशेबल फूड आइटम्स ऑलवेज रेडी। हमें हमेशा अपने साथ एक बैग रखना चाहिए, बैग में एक टॉर्च रखना चाहिए, ए पेयर ऑफ क्लॉथ और नॉन पनिशेबल फूड होना चाहिए, ऐसा फूड जो खराब नहीं हो। कीप इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स एंड ब्लैंकेट एंड स्लीपिंग बैग्स, और हमें कुछ अपने पास कुछ फोन नंबर, जो इम्पोर्टेंट फोन नंबर है वो हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए। कुछ ब्लैंकेट्स भी हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए एंड स्लीपिंग बैग्स, और ऐसे बैग्स रखने चाहिए जो कि मतलब सोने के लिए जो चादर वगैरह हम यूज करते हैं वो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो हम इसे में बी प्रिपेयर्ड रहेंगे। और क्या होता है, और क्या होगा, अर्ली वार्निंग क्या जो दिया जाता है, पहले बाढ़ आने से पहले की जो वार्निंग होती है वो क्या होती है, बिवेयर ऑफ काइंड्स ऑफ डिजास्टर यू एरिया इज प्रोन टू। अगर जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप लाइन कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आप जिससे भी अच्छे से आप वो वार्निंग को सुनो कि वो क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक अगर हम सुनेंगे। अगर लो लाइंग एरिया में हम एग्री करते तो हमें फ्लड परेशान करेगा। अगर हम ऐसे जगह पे हिली एरियाज में रहते हैं तो हमें लैंडस्लाइड से बचना होगा। प्रोवाइडिंग हेल्प, अब हम हेल्प कैसे प्रोवाइड होगा, स्टे काम, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन। और कभी ऐसे जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें क्या होना चाहिए, स्टे काम, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए एंड हेल्प एज मेनी पीपल, और हमें सोचना चाहिए कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सके, मदद कर सके। इंकरेज द पीपल फेस द सिचुएशन, पीपल को इंकरेज करना चाहिए कि वो सिचुएशन को फेस करें ब्रेवली, बहादुरी से वो किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो आपका फ्लड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वो साइक्लोन हो, या भी किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो, उसको झेलने की शक्ति हो उनके पास, बहादुरी से वो उसे सह सकें, झेल सके। डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय रूमर्स, कभी भी गलत चीजें, रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए, मतलब अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए कि आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ बाढ़ आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसे अफवाहों से बचना चाहिए। इंकरेज पीपल अराउंड यू टू हेल्प विथ केस और काइंड, मतलब कोई भी कास्ट के हों, कोई भी काइंड के पीपल हो, उनकी आप हेल्प करें। तो ऐसे हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग, पहले से हम वार्न कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये क्या है, ये सारा नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, जो हमने देखा। जैसे कभी कभी हम एंजाइटी भी हो जाते हैं, कुछ पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी एंजाइटी भी हो जाते हैं। Each one of us should know how to give some basic medical help in case of an emergency or an accident occurs at home or at school or elsewhere. क्या इसका मतलब हुआ कि कहीं भी स्कूल में है, हम कहीं भी हैं, कभी कभी क्या होता है अचानक से हम एक्सर्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा हाथ कट गया, हम जल गए, हम गिर गए, तो हमारा घुटना फूट गया, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें इमीडिएट हेल्प चाहिए होता है ना उसी इंजर्ड पर्सन को अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। जब किसी को बहुत जल्दी जरूरत होती है, ठीक है, हॉस्पिटल तो जाना बाद में, पहले अगर हम कुछ इमीडिएट उसको कोई जरूरी चीजें हैं, जैसे मेडिसिन है, कोई जैसे कि किसी का कट गया तो डिटॉल चाहिए, सब जानते हैं, डिटॉल ऑइंटमेंट लगा दिया, चोट लगी तो हमने उस पे हमारे स्कूल में भी ऑलरेडी अवेलेबल होता है कोई बाम, या फिर वाली हम छिड़क देते हैं, जिससे कि उसके दर्द में थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। Timely first aid can prevent the victim's condition from becoming worse and can even save precious life। क्या होता है कि अगर विक्टिम के साथ, जो भी जिनके साथ हुआ है, वो उनका कंडीशन और भी खराब ना हो, इसलिए उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड
प्रिवेंट उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी चीजें रखनी होती है। वो क्या क्या होती है, लाइक कॉटन हो गया, रुई तो रखेंगे ना कॉटन, फिर बैंडेज हो गया, हैंडी प्लास्ट हो गया, डेटॉल हो गया, सीजर्स, कैंची की भी जरूरत पड़ती है ना, ऑइंटमेंट लगाने के लिए, ऑइंटमेंट फॉर व्हाट, कटिंग, अगर कट गया हाथ तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑइंटमेंट चाहिए। जल गया, बर्निंग के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑइंटमेंट चाहिए, ठीक है। स्प्रे फॉर पेन, अभी मैंने बात की ना स्प्रे फॉर पेन। एनर्जी ड्रग्स फॉर फीवर, अगर उन्हें फीवर हो रहा है तो सिंपल हम सब लोग जानते हैं पैरासीटामोल टैबलेट देना होता है फीवर में, आप सब लोग भी जानते होंगे। वॉमिटिंग आए तो कि कौन सा टैबलेट देना चाहिए, पुदीन हरा फॉर स्टोमक इंडाइशन, पुदीन हरा के बारे में सब लोग जानते हैं, जब इंडाइशन हो तो क्या लेना चाहिए, पुदीन हरा। मेडिसिन फॉर एलर्जी, अगर कुछ एलर्जी हो गई तो उसके लिए भी जो मेडिसिन होती है वो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। वोमिटिंग हो और ORS पाउडर, आप सब लोग जानते हैं ORS पाउडर दिया जाता है। ग्लूकोज भी फर्स्ट एड बॉक्स में हम रख सकते हैं। इंस्टेंट कोई गिर जाता है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, और हम सब लोग जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी हमें कौन देता है, ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट एड बॉक्स भी तैयार हो गया। तो आप लोगों का एक असाइनमेंट हो गया कि आप लोग अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कीजिए, खुद से होम प्रिपेयर एक बॉक्स तैयार कीजिए जिसमें आप ये सारी चीजें रखिए, और फिर इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये सब आपका असाइनमेंट हो गया कि आप एक बॉक्स बनाएंगे, वो क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स है। ओके, सो हमारा नेचुरल डिजास्टर्स और फर्स्ट एड खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, एंट के बारे में देखेंगे कि एंट कॉलोनीज में क्यों रहते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।